हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में आप सभी का स्वागत है। और 12वीं क्लास का चैप्टर चल रहा है, 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसमें हमें मालूम क्या सीखना है? उसमें हमें सीखना है कि किसी अवकल समीकरण को बनाया कैसे जाता है। मतलब आज हमें सीखना है अवकल समीकरण की रचना। ठीक है ना। अब बच्चों देखो, जैसे आपके पास है क्या, एक आपके पास में सामान्य समीकरण है। ठीक है ना, सामान्य समीकरण है बेटा, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। बेटा इसको हल हम बोलते हैं, या एफ एक्स प्लस सी ले लो, इसे हम बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं इसे? हल। ये सामान्य समीकरण है आपके पास में। अगर आप इसका अवकलन कर दोगे, क्या कर दोगे? इसका अवकलन कर दोगे। तो अगर आप इसका अवकलन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इसका अवकल समीकरण। क्या प्राप्त हो जाएगा? अवकल समीकरण। और अगर आप अवकल समीकरण का हल कर दोगे, इसका समाकलन कर दोगे, समाकलन कर दोगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका हल। क्या पता हो जाएगा? इसका हल। हल में आपको व्यापक हल मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यापक हल, जिसको सामान्य हल भी बोलते हैं। तो अपन को व्यापक हल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा ये बातें, अब दोनों चीजें हमको सीखनी है ना। तो एक है सामान्य समीकरण, जिसका आप अवकलन कर देंगे तो आपको अवकल समीकरण मिल जाएगा। और यदि अवकल समीकरण से आपको हल निकालने को बोला गया है तो आप इसका क्या कर दीजिए? समाकलन कर दीजिए, है ना। मगर बेटा ये समाकलन एकदम सीधा सीधा नहीं होता है, इसके लिए अलग अलग विधियां होती हैं। इसके लिए अलग अलग, तो आपको अलग अलग तरीके के अवकल समीकरणों को पहचानना पड़ता है। इसके लिए 3 विधियां हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, पहली विधि हल निकालने की। बेटा किसकी? हल निकालने की। तो बेटा पहली विधि जो हल निकालने के लिए रहेगी वो रहेगी चर प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम रहेगा? हाँ, चर प्रतिस्थापन विधि। दूसरी जो विधि लगेगी वो कहलाएगी रैखिक अवकल समीकरण। क्या कहलाएगी बच्चों? रैखिक अवकल समीकरण। और जो तीसरी विधि रहेगी बेटा वो कहलाएगी आपके पास में समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण। तो बच्चों 3 प्रकार के सवाल आएंगे, 3 प्रकार के सवाल आएंगे। उन 3 प्रकारों का अलग अलग में भी वो प्रतिस्थापन से हो सकता है, या रैखिक से हो सकता है, या समघातीय से हो सकता है। बेटा फैन बंद कर दे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अवकल समीकरण का हल सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सवाल किस तरीके के आएंगे। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें सवाल 2 तरीके के आएंगे। सवाल के तरीके कैसे? आपको दिया रहेगा कि भाई साहब आपके पास एक हल है, y बराबर एफ एक्स प्लस सी। क्या है? हल दिया रहेगा। एक सामान्य समीकरण आपको दिया रहेगा, कहेगा भैया अवकल समीकरण बना दो। क्या बना दो? अवकल समीकरण बना दो। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे और इसका अवकल समीकरण बना देंगे। ठीक है ना। इसका अवकल समीकरण हमको बनाने को बोला जाएगा, तो इसका हम अवकलन करेंगे और अवकलन करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अवकल समीकरण। क्लियर कि नॉट क्लियर? अवकल समीकरण। दूसरा तरीका, मतलब सीधे सीधे क्या करके? अवकलन करके। सीधे सीधे क्या करके? अवकलन करके। दूसरा टाइप क्या रहेगा कि आपको दोनों चीजें दी रहेंगी, एक ये भी दिया रहेगा और आपको अवकल समीकरण भी दिया रहेगा ना। ठीक है ना। बोलेगा सिद्ध करो कि ये जो है ये इसका हल है। इसका क्या है? हल है। समझना? ठीक है ना। मतलब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो है इसका क्या है? हल है। ठीक है ना। तो एक तरीका तो यही है कि आप एक काम करो, इसका अवकलन करके इसको बना दो। दूसरा तरीका, इस अवकल समीकरण में इस हल को पुट करो, रखो, और ये अवकल समीकरण को ये हल क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? हाँ, मतलब दिया गया हल अपने अवकल समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। समझ में आया? दिया गया हल अपने अवकल समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। राइट।
हाँ देखिए बच्चों, अब जैसे सवाल करते हैं इसका, आपके सामने पहला सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करिए, है ना, एक से सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है, संगत समीकरण का हल है। बेटा ये क्या दिया अपन को, सामान्य समीकरण, और ये दिया है अवकल समीकरण। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो चीज है ये इसका हल है या नहीं है। समझ में आया? तो आपके सामने दो तरीके हैं, मैंने आपको दो तरीके बताया। मैंने पहला तरीका बताया कि जो आपके पास में सामान्य समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, सामान्य समीकरण आपको क्या दिया गया, y बराबर ई एक्स की पावर 1 दिया है, e की पावर x प्लस 1 ये दिया है। तो आप इसका इस्तेमाल करके ये इसका अवकल समीकरण बना दो। तो पहली चीज ये है कि आपके पास ये है, बोलो हाँ, और आप इसका क्या बना दो, अवकल समीकरण। यस और नो, अवकल समीकरण। तो देखते हैं पहला विधि करके। तो हमारे पास y बराबर e की पावर x प्लस 1 दिया गया है, दिया गया ना बच्चों। तो हमें क्या चाहिए, हमारा अवकल समीकरण हमको क्या लेके आना है, ये लेके आना, y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0, ये लेके आना है। y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर कितना, 0। चलिए हमने एक बार अवकलन करा, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, करने पर। बेटा कर दो अवकलन। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x और प्लस कितना डी बाई डी एक्स ऑफ 1, यानी बेटा ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस कितना 0, ये आ गया, यानी y डैश बराबर आ गया ई की पावर